Agree with me or not, IPMAT is the toughest exam in India. 30,000 plus students appear in IPMAT exam every year and only 150 make it to IIM Indore. The selection actually depends on two factors. 50% is for IPMAT preparation and 50% is for how you perform on D-Day. Now you can do nothing about your preparation. So let's plan your D-Day so that you can make most out of it. How? By knowing the cutoffs, by knowing how many questions you have to attempt, and by knowing how much accuracy you must target. We will talk about all these things based on previous year trends. Let's start. तुम कैसे परफॉर्म करने वाले हो ऑन 4th May, दैट इज डी डे फॉर योर आईपी मैट एग्जाम, is totally based on how actually the anatomy of the exam is. सबसे पहले तो you know that there are going to be 90 questions जिन पे 4 मार्क्स मिलते हैं, which is why it's a 360 मार्क का पेपर. उसको सॉल्व करने के लिए तुमको 120 मिनट जरूर मिलते हैं, लेकिन देयर इज स्ट्रिक्ट सेक्शनल टाइमिंग एंड इसका भी ध्यान रखना पड़ता है. एंड साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि तुमने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है एंड कितनी तुम्हारी एक्यूरेसी आ रही है. तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे यू नीड टू बी एट योर 100% लेवल ऑफ यूजेज ऑफ योर ब्रेन. ठीक है, अब देखो वर्बल एबिलिटी के लिए तुमको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. 180 मार्क्स का तुम्हारा ये सेक्शन होता है एंड 40 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग होता है. क्यूए एमसीक्यू वाला जो सेक्शन होता है उसके लिए तुमको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. 120 मार्क्स का ये सेक्शन होता है प्लस 40 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग होता है. क्यूए शॉर्ट आंसर में तुमको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं. 60 मार्क्स का ये सेक्शन होता है एंड 40 मिनट सेक्शनल टाइमिंग मिलती है. अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि वर्बल एबिलिटी में तुमको -1 नेगेटिव मार्किंग मिलती है. क्यूए में एमसीक्यू वाले सेक्शन में तुमको -1 नेगेटिव मार्किंग मिलती है, लेकिन जो क्यूए शॉर्ट आंसर है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. तो वो एक बहुत अच्छी जगह है जहां पे तुम मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने की कोशिश कर सकते हो. अब अपन बात करते हैं आगे पिछले ट्रेंड्स के बारे में कि जो पीवाईक्यूज के समय पे कट ऑफ्स रहे हैं एंड किस तरीके से तुमको ये सोच के चलना है कि अगर तुम ये जज भी कर पा रहे हो कि कोई सेक्शन तुम्हारा अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर तुम्हें ये मालूम होगा कि पिछले साल कितने मार्क्स एक गुड कट ऑफ के अंडर आ रहे थे, तो तुमको एग्जैक्टली ये चीज मालूम होगी कि चलो ठीक है, मेरा वर्बल एबिलिटी का सेक्शन कंप्लीट हो गया है, उसमें मेरे अप्रोक्सीमेटली इतने मार्क्स आने चाहिए. तो शायद ये कट ऑफ के बेसिस पे तुमको और ज्यादा शांति मिलेगी कि चलो ठीक है, आई एम डन विद दिस एंड दिस हैज गॉन वेल. तो उसके बेसिस पे तुम अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर पाओगे देन एंड देयर. इसलिए आज मैं तुमको पुराने कट ऑफ के बारे में बता रही हूं. सबसे पहले तो इस पूरी शीट को जब तुम देख रहे हो तो देखो ये शीट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहले जो एरा है दैट इज 2021 एंड उसके पहले का एरा. उसमें क्या होता था, 100 क्वेश्चंस का पैटर्न था एंड कोविड के बाद ये सब चीजें चेंज हो गई थी एंड 90 क्वेश्चन वाला एरा स्टार्ट हुआ इन 2022. अब देखो 2019 से 21 तक का जो भी स्कोर कट ऑफ था वो आपको क्लियरली यहां दिख रहा है. 90 क्वेश्चंस वाला जो एरा है दैट इज 2022 से 2025, इसके बारे में बहुत अच्छे से और बिल्कुल विस्तार में बात करते हैं. देखोगे आप तो यहां आपको क्लियरली दिख रहा है जो हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है वीए का वो है 125. मतलब अगर पेपर इजी आता है, बाय मिस्टेक अगर पेपर इजी आता है, तो ये फिर से एक बार हो सकता है ये ट्रेंड रिपीट किया जा सकता है. विच इज वाई आई एम सजेस्टिंग एवरीवन कि आप ये सोच के चलो कि आपको वीए में 120 प्लस टच करने की कोशिश करनी है. एंड अगर आप वो लेके चलोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा वीए जो है आपका वो आधा पेपर है. पूरा मतलब आधा मतलब 50% ऑफ योर पेपर है. तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. करेक्ट. 125 वॉज इन 2022, लेकिन उसके बाद ये वाला जो स्कोर कट ऑफ है ये उसके बाद कभी भी अटेन नहीं हुआ है. दैट इज 2023 में 113 वॉज द स्कोर कट ऑफ. इन 2024 इट वॉज 110 प्लस एंड इन 2025 इट वॉज 110 प्लस. अब आगे बात करें तो देखेंगे हम कि जो वीएआरसी की लाइन है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखी थी आपको, लेकिन अगर आप देखोगे क्यूए की बोथ द लाइंस आर वेरी वेरी बेसिक, एकदम एक जैसी चल रही है. थोड़ा सा शॉर्ट आंसर्स में थोड़ा फ्लक्चुएशन है. हम देख लेते हैं कैसा क्या फ्लक्चुएशन है. इन द ईयर 2022 आईपीमैट एग्जाम में क्यूए एमसीक्यू वाला जो सेक्शन था उसमें
32 स्कोर कट ऑफ था, एंड दैट इज एब्सोल्युटली सिमिलर, एक्चुअली इट्स द सेम एज इन 2023, और उससे थोड़ा सा ऊपर गया है इन 2024 दैट इज 35, एंड एकदम से ड्रॉप किया है इन 2025 दैट इज 28 आ गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट वाली भी सिचुएशन थी और क्वेश्चंस अननेसेसरीली बहुत डिफिकल्ट भी थे, इसकी वजह से ये चीज हुई है, नहीं तो होनी नहीं चाहिए थी, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या लेके चलना है, जो आपका मतलब अटमोस्ट जो सबसे बेस्ट टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी 35 अराउंड, एंड जो आपका लीस्ट टारगेट होना चाहिए एट दिस मोमेंट, अगर हम इसके हिसाब से देखें, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द पेपर दैट यू विल बी फेसिंग ऑन फोर्थ में, ऐसा हो सकता है कि पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए एंड एक्चुअली कट ऑफ जो है वो 25, 23, 22 चला जाए, लेकिन अभी प्रेजेंटली हम अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख रहे हैं तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जो मैक्सिमम मार्क्स अभी तक अटेन हुए हैं वो 35 है, और जो मिनिमम मार्क्स अभी तक अटेन हुए हैं वो 28 है, और हमको 28 के हिसाब से लेके चलना है कि एटलीस्ट हमारा 28 तो आ ही जा रहा है। अच्छा, आपको ये बात नहीं मालूम होगी, लेकिन ऑल ओवर आईपी मैथ उसमें किसी भी टॉपर ने 292 मार्क्स अटेन नहीं किए हैं, एंड इट वाज ओनली वन टॉपर एंड दैट वाज एस निखिलेश, जिसने 292 मार्क्स अटेन किए थे। ही वाज आवर स्टूडेंट फ्रॉम द डीएसवी बैच। आप जाके उसका पॉडकास्ट भी देख सकते हो सकता है आपको उसकी टिप्स और ज्यादा हेल्पफुल लगे। एंड AIR 7 अक्षत अत्री का भी पॉडकास्ट देखो, उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं क्यूए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो 20 मार्क्स वाज द कट ऑफ फॉर 2022, एकदम से इट ड्रॉप्ड इन 2023 एंड इट वाज 12 मार्क्स। फिर उसके बाद 22 to 24 वाज द शॉर्ट आंसर टाइप कट ऑफ in 2024 exam, and in 2025 IP MAT exam it was 24. Again, only on the basis of this, the maximum amount of marks you need must be approximately 24 to 25, and the minimum can go down as much as 12. मतलब डिफिकल्टी लेवल के फ्लक्चुएशन के बेसिस पे ही इसको आप सोच सकते हो। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकती हूँ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रीवियस कट ऑफ्स कि आपको मिनिमम लेके चलना चाहिए 12, नहीं बोल सकती हूँ मैं ऐसा, क्योंकि जो एक बेसिक लाइन दिख रही है उसके हिसाब से इवन अगर आप 2021 में भी देखोगे तो 12 जितना लो कट ऑफ नहीं गया है, विच इज वाई आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 20 या 20 से ऊपर लाने की कोशिश करो, तब जाके आप IIM इंदौर पहुंच पाओगे। करेक्ट, 20 या 20 से प्लस इज अ गुड स्कोर according to only the previous metrics, not according to the paper that you're going to take on 4th May. That will change everything. ठीक है, 4th May को डिफिकल्ट इजी कुछ भी पेपर आ सकता है, उसके बेसिस पे ऐसा भी हो सकता है कि इजी पेपर आ गया एंड एकदम से जो ये बार है ये नेक्स्ट ईयर आपको और बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ऐसा मत सोच के जाना कि एग्जैक्ट यही चीज होने वाली है, लेकिन मैं आपको एक सेफ्टी नेट दे रही हूं कि एक सेफ्टी बार क्या है, उसके ऊपर या उसके नीचे अब आपको सेट करना है। ठीक है, मूविंग ऑन टू 3 सिनेरियोज दैट यू आर गोइंग टू फेस इन द आईपी मैट एग्जाम। सबसे पहला सिनेरियो है इजी एग्जाम है, अगर इजी एग्जाम आता है तो सिनेरियो में क्या होगा कि एक बहुत ही डुएबल पेपर है, बहुत कम टाइम प्रेशर का प्रॉब्लम है, सब कुछ अच्छा है। जैसे 2022 का और 2023 का जो VA वाला पोर्शन था वो माना जाता है कि काफी इजी था, जिसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे ट्रेंड में आपको दिख रहा है कि पेपर जो है उसका स्कोर कट ऑफ भी काफी हाई गया है इन VA। तो अगर ये बहुत ही ज्यादा डुएबल है, बहुत ही ज्यादा ईजियर है, तो आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 260 to 295। इसका आउटकम क्या होगा कि आप बहुत इजीली ATS में रैंक करोगे एंड उसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट हो पाओगे टू IIM इंदौर। ठीक है, मॉडरेट एग्जाम के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड बेसलाइन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आईपी मैट 2024 में काफी एकदम बेसिक है कि मतलब QA में भी एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो शायद ज्यादा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका QA का MCQ वाला सेक्शन है उसमें भी थोड़े से ज्यादा मार्क्स हैं, सबसे हाईएस्ट है इन फ्रॉम 2022 टू 2025, और VA में थोड़े से कम है, मतलब एक बेसिक अमाउंट ऑफ नंबर्स हैं, ना 2023 से बहुत कम है ना 2025 से ज्यादा है, एकदम परफेक्ट। तो वो जो 2024 वाला पेपर माना जाएगा वो शायद एक मॉडरेट लेवल का पेपर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों सेक्शंस में आप एक गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स गेन कर पाए हो। तो इसलिए जब एक मॉडरेट पेपर आता है तो ये कहा जाता है कि 215 से 245 शुड बी योर टारगेट स्कोर।
अब ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पेपर में बैठो और सबसे पहले यही जज करने लगो कि इस बार डिफिकल्ट पेपर आया है, मॉडरेट आया है कि इजी आया है। इस चीज में अगर टाइम वेस्ट करोगे तो सेक्शनल टाइमर का भी ध्यान रखना कि वो भी रन आउट कर सकता है। तो इसीलिए पहले तुम इस जजमेंट पे मत जाना। तुम जिस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो उसको, उसके बेसिस पे ये जजमेंट होगी कि एक्चुअली ये पेपर इजी था, मॉडरेट था कि डिफिकल्ट था। ना कि तुम उसको जज करने के बाद किसी तरीके से उसको ये फिगर आउट कर सकते हो कि मेरे को पेपर कैसे करना है या मुझे कितना टारगेट स्कोर लाना है। नो, यू ओनली आर वॉचिंग दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड कि पहले क्या हो चुका है और उस सिचुएशन में क्या बेस्ट होता है। ठीक है, लास्ट इज एक डिफिकल्ट एग्जाम आ जाता है। जैसे आप देखेंगे क्यूए का एमसीक्यू सेक्शन फ्रॉम 2023 जिसमें एकदम से 32 मार्क्स में गिरा था, प्लस क्यूए का एसए सेक्शन इन 2021 दैट इज जिसमें आपको 14 मार्क्स भी कमाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इवन 2023 का जो क्यूए का शॉर्ट आंसर वाला पीरियड है, उस सॉरी शॉर्ट आंसर वाला कट ऑफ है दैट इज 12, दैट इज द लोएस्ट अभी तक जो दिख रहा है। तो इस तरीके का कुछ डिफिकल्ट पेपर आता है तो उस सिचुएशन में आपका टारगेट स्कोर कितना हो सकता है, 180 टू 210। तो ये एक टारगेट स्कोर है। अगर आप देखिए, अगेन आप जज नहीं कर पाओगे जस्ट बाय लुकिंग एट द पेपर, सो डोंट ट्राई टू जज। मैं बस आपको बता रही हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप बीए सेक्शन में हो और वो बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आपका दिमाग एकदम से कनेक्ट करना चाहिए आपके हाथ के साथ और उसको आपको ये सिग्नल देना चाहिए कि यार ये बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, मतलब सिर्फ वीए सेक्शन जो है वो थोड़ा सा इजियर आया है, तो इसमें जो मेरा टारगेट स्कोर होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली ये होना चाहिए, दैट इज कि आप एक इजी सेक्शन में 120 प्लस गेन कर सकते हो। करेक्ट, एंड दैट इज फॉर एवरी सेक्शन कि अगर आप क्यूए एमसीक्यू कर रहे हो, उसमें आपको समझ में आ रहा है बहुत इजीली आंसर्स निकल रहे हैं और आप बहुत आसानी से आंसर मार्क कर पा रहे हो, मतलब वो इजी आया है। इजी आया है मतलब आप 35 प्लस कर सकते हो उसमें गेन, तो उस समय इस तरीके से दिमाग चलना चाहिए। करेक्ट, मूविंग ऑन, मास्टर स्ट्रैटेजी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है आपको इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट पेपर के हिसाब से। अगर क्यूए शॉर्ट आंसर में जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं वो इजी पेपर आता है, तो 13 से 15 अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए एंड कोशिश करिए 80 टू 90% आपका एक्यूरेसी आए। ठीक है, 80 टू 90% एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि 44 टू 52 स्कोर आएगा, मतलब 13 टू 15 अटेम्प्ट्स प्लस 85 टू 90% एक्यूरेसी पे आपका 44 टू 52 स्कोर आ सकता है। मॉडरेट पेपर अगर आया है, आपको करने में थोड़ा सा इजियर लग रहा है लेकिन आपको समझ में आ रहा है कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आए हैं, उस सिचुएशन में आपको 11 से 13 अटेम्प्ट्स करना ही है। उसके बेसिस पे 85 टू 90% एक्यूरेसी लानी ही पड़ेगी, तब जाके 36 टू 44 स्कोर आएगा, विच इज द ऑप्टिमम स्कोर। नेक्स्ट, अगर डिफिकल्ट आता है क्यूए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो उसमें आप 8 टू 10 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, 80 टू 85% एक्यूरेसी आ सकती है एंड 26 टू 32 स्कोर आ सकता है, तो बहुत अच्छा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप अटेम्प्ट पे थोड़ा सा क्रेजी जा सकते हो कि आप 8 टू 10 की जगह 12 टू 14 अटेम्प्ट कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे भी आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए क्यूए शॉर्ट आंसर में आपको एक्यूरेसी पे एब्सोल्युटली ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे एंड उसके बेसिस पे एक गुड मिनिमल आपकी एक्यूरेसी होगी, जैसे 85 टू 90% आपकी अच्छी एक्यूरेसी आती है, तो उसके बेसिस पे आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट, हम अब क्यूए एमसीक्यू वाले सेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग तो आएगी पक्के से। ठीक है, तो 22 टू 25 अटेम्प्ट्स आर गुड। अगर एक इजी पेपर आया, अगर आपसे इजीली सॉल्व हो रहा है, आप किसी भी क्वेश्चन में फंसते हुए समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बेसिस पे 85 टू 90% एक्यूरेसी आपको लानी है, जिसके बेसिस पे 72 टू 84 स्कोर आ सकता है आपका, विच इज वेरी वेरी गुड। 18 टू 20 अटेम्प्ट्स एंड 85 एक्यूरेसी एंड 56 टू 65 स्कोर अगर आप लाओगे तो बढ़िया होगा एक मॉडरेट पेपर में। डिफिकल्ट पेपर आ जाए तो 14 टू 16 अटेम्प्ट्स एंड 85 से ज्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए। 90% इज द ऑप्टिमम लेवल, मतलब एक आइडियल जो पर्सन होगा, एंड 44 टू 52 आपका स्कोर आ सकता है इसके बेसिस पे। वर्बल एबिलिटी की बात करें, 45 क्वेश्चंस आएंगे, 45 में से 42 टू 45 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर एक इजी पेपर आता है, क्योंकि वर्बल एबिलिटी का जब इजी पेपर आता है तो वो एक्चुअली डुएबल होता है। उसमें मोस्टली ऐसा होता है, इजी पेपर कैसे बनता है वर्बल एबिलिटी का, बेसिक सी बात है, वोकैबुलरी के क्वेश्चन थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि बाकी सब चीजों में आप लॉजिक,
आप बाकी सब चीजों में इंटरप्रिटेशन लगा के आंसर कर पाते हो। द ओनली थिंग जो इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट होता है वो होता है वोकैबुलरी, क्योंकि हर किसी को सारे दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग्स नहीं पता होते। तो वोकैबुलरी के क्वेश्चन अगर कम आ रहे हैं तो उनको छोड़ के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 45 में से 45 करना मुश्किल है, लेकिन 42 टू 45 अटेम्प्ट जो होते हैं, ये एक मैं आपको एक ओपन वो दे रही हूँ कि 42 क्वेश्चंस टू 45 क्वेश्चंस, अगर वोकैबुलरी के 3 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप उनको छोड़ सकते हो, लेकिन आपको इतने तो करके आने हैं। इसके बेसिस पे आपको 88 टू 92% एक्यूरेसी, अगर आप वर्बल में अच्छी एक्यूरेसी लाते हो तो आपके लिए इन ऑल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका स्कोर खुद ब खुद बढ़ेगा। ऑल्दो आपको यहाँ पे सेक्शनली बहुत अच्छे मार्क्स आने पड़ेंगे, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ्स भी आते हैं, सेक्शनल कट ऑफ्स के बेसिस पे ही एडमिशन होता है, लेकिन ओवरऑल स्कोर भी देखा जाता है, तो ओवरऑल स्कोर भी आपका अच्छा आना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस सिचुएशन में आपको 145 टू 160 स्कोर मिल सकता है। मॉडरेट पेपर अगर आता है तो 38 टू 40 अटेम्प्ट्स की कोशिश करिए, 85 टू 88% एक्यूरेसी लाने की कोशिश करिए, एंड 125 टू 138 आप स्कोर कर पाएंगे इस सिचुएशन में। 35 टू 38 अटेम्प्ट अगर आप करते हैं, 82 टू 85% एक्यूरेसी लाते हैं, तो 110 टू 125 आप स्कोर कर पाएंगे इस बेसिस पे। डिफिकल्ट पेपर ऑब्वियसली वोकैबुलरी हैवी होगा, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा परप्लेक्सिंग होगा। ऐसा हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही डिफिकल्ट आ गया, या बहुत ही लेंदी आ गया, या अननेसेसरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आ गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है विच इज अ सरप्राइज एलिमेंट। अगर आप एक्चुअली ऑप्टिमम तरीके से तैयार रहना चाहते हैं फॉर द डी डे, तो जाके सबसे पहले मेरा एग्जाम डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेक्शनल लेवरेज, मतलब रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। देखिए, क्यूए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वाला जो सेक्शन होता है उसमें आपका जो रिस्क लेवल होता है वो 0 होता है। आप सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए, तो आप रिस्क ले सकते हो। यहाँ पे 0 रिस्क है, क्योंकि करेक्ट। सेकेंड इज क्यूए एमसीक्यू, इसमें रिस्क लेवल सिवियर होता है, क्योंकि पहली बात तो बहुत डिफिकल्ट पेपर आता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट ही बोली थी इस एग्जाम के बारे में कि आईपीमैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। क्यों? क्योंकि पहली बात तो डिफिकल्ट पेपर होता है, सॉल्व करना ही डिफिकल्ट है इसको, कंपटीशन की बात तो दूसरी है। कंपटीशन भी बहुत ज्यादा वीक होता है, मतलब इतना स्मॉल नंबर ऑफ सीट्स के लिए आप लड़ने जा रहे हो विद 30,000 स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियस सी बात है सिवियर है यहाँ पे रिस्क। क्यूए एमसीक्यू वाला सेक्शन जो है उसमें आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट करना है, एंड कोशिश करना है कि जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें आपकी एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। 85 टू 90% का मतलब क्या होता है कि आप एक आध दो क्वेश्चन ही गलत करके आ रहे हो, करेक्ट। इसके बाद वर्बल एबिलिटी की बात करें तो रिस्क लेवल मॉडरेट है, नॉट बिकॉज द पेपर्स की कोई सेक्शनल टाइमिंग कम है या कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। द थिंग इज कि इसलिए मॉडरेट है रिस्क लेवल क्योंकि इट डिपेंड्स टोटली ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द VARC सेक्शन। Even if it is very difficult, then also it is doable if there is lesser vocabulary based questions. So that is it, guys. I hope you liked this video. I hope it helped you a lot. And if you need any help, just comment and I'll help you out. I'll see you next time. Until then, bye.